ऋषि पुत्र मैं हूं, उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती। ऋषि कुल में मेरा जन्म हुआ है, वेदों का ज्ञाता मैं हूँ, शास्त्रों का ज्ञाता मैं हूँ, ऋषि का पुत्र मैं हूँ, वेदज्ञ हूँ मैं हूँ। लेकिन भले ही राम क्षत्रिय है, लेकिन सचमुच में वो धर्मात्मा है। तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तुमको कभी कल्पना भी नहीं होगी। राम कभी तेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। इतना रावण को भी भगवान के सदव्यवहार पर भरोसा। राम जैसा अवतार इस पृथ्वी पर दूसरा कोई हुआ ही नहीं है, मर्यादा का अवतार है। यहां से उसका दाह संस्कार हुआ, रावण टूट गया। रावण के पास एक 60,000 अमर सेना थी। उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ था रावण को, तब किया था रावण ने, तो उसमें ब्रह्मा जी ने 60,000 अमर सेना उसको भेंट में दी थी। उसको वरदान था ब्रह्मा जी का कि उसे भगवान भी नहीं मार सकते, अवध है वो, अजेय है वो, मरेगी नहीं। तो रावण ने अगले दिन उस सेना को दांव पर लगा दिया जब मेघनाथ वगैरह मर गया। अब तो न्यूज आ गई भगवान के उस पर, टीवी पर, छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा टीवी था कि कल अमर सेना 60,000 अमर सेना युद्ध में उतरने वाली है। भगवान ने तुरंत अपने पार्षद बुला लिए और कहा, सुग्रीव जी, जामवन जी, अंगद जी, हनुमान जी, सेना को वापस करो। महाराज युद्ध अंतिम क्षणों में आ गया, अंतिम स्थिति में आ गया और हम जीतते आ रहे हैं, थोड़ी सी बात और है और आप इस समय युद्ध को स्थगित करके अब क्यों सेना वापस करें? बोले अब युद्ध करने का कोई अर्थ नहीं है, अब युद्ध करने का कोई अर्थ नहीं है। महाराज हम युद्ध जीत रहे हैं। बोले नहीं जीत रहे, कल देखो टीवी की न्यूज देखो, अमर सेना आ रही है और युग बीत जाएंगे, वो मरेंगे ही नहीं। जब मरेंगे ही नहीं तो फिर युद्ध करने का अर्थ क्या है? हनुमान ने कहा, भगवान कल सेना का कोई सिपाही युद्ध करने नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा, हनुमान तुम भी कभी कभी बावलों की सी बातें करते हो, तुमको मालूम नहीं अमर सेना आ रही है, अमर को कैसे मारोगे? हनुमान जी ने कहा, अगर सेना अमर है तो मैं भी अमर हूं। तू अमर है? हाँ। बोले मेरी मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुते। सीता जी ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुते हो, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष सब गाइए, राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, 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 असवर दीन जानकी माता, असवर दीन मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया। माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है, आशीष तब अमोघ विख्याता। दुनिया के आशीर्वाद काटे जा सकते हैं, माँ का आशीर्वाद विधाता भी नहीं काट सकता, क्योंकि माँ आशीर्वाद देती है बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। पिता आशीर्वाद देता है बेटे को स्वार्थ से, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
उसको स्वार्थ रहता है कि मेरी संपत्ति को आगे बढ़ाएगा, मेरे काम को। माँ को कुछ नहीं, एक ही इच्छा रहती, बेटा दूधो नहाओ पूतो खाओ। माँ का आशीर्वाद किसी स्वार्थ के कारण से, मुझे मेरी माँ ने आशीर्वाद, ये तो मान लिया तू, लेकिन मारेगा कैसे, अमर को कैसे मारा जा सकता है? बोले कल का युद्ध लाइव टेलीकास्ट होगा, आप बैठे रहिए टीवी पर। यहां से हनुमान जी चले। आज रावण ने 60,000 सेना को अपने हाथ से तिलक किया है, विजयी भव। विजयी तो तुम्हें होना ही है, आरती उतारिए। सेना 60,000 आ गई इधर से रणांगण में। श्री हनुमान जी, रावण रोज पत्रकार वार्ता लेता था, आज पत्रकारों के लिए बड़े माल बनवाए, ईजा पीजा भेजा, ये वो जाने क्या क्या, पूरा का पूरा तूफान। आज देवता देख रहे कैसे मारेगा, अमर को कैसे मारा जा सकता है, चूंकि देवता भी अमर है, कैसे मारेगा? हनुमान जी ने विवेक से काम लिया। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं इनको कितना भी मारूंगा, बार बार जीवित होंगे, बार बार जीवित मरेंगे तो है नहीं। तो हनुमान जी ने पूछ लंबी की, बाढ़ी पूछ कीन कप खेला, लंबी पूछ कर दी और झुंड के झुंड इस पूछ में लपेटे और जोर से घुमाकर इतनी ताकत से झटका मारकर ऊपर फेंका कि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा है उसके ऊपर स्पेस में पहुंचा दिया। सैटेलाइट घूमते हैं ना जैसे स्पेस में, पूरी 60,000 सेना ऊपर चल गई इसमें। बोले बेटा सैटेलाइट की तरह घूमते रहो, घूमते। अच्छा, रावण रोजाना पत्रकार वार्ता लेता था, तो आज तो बड़ा प्रसन्न था कि आज तो अच्छा समाचार मिलेगा। सब पत्रकार बैठे मुंह लटकाए, रावण आता, धम 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 धम, आज युद्ध का क्या समाचार है? कोई बोला नहीं। अरे भाई बताओ युद्ध का क्या समाचार है? एक दूसरे से कहने लगे, तू बता दे। तू ना बता दे, तू बता, तू बता दे, मैं क्यों बता? अरे भाई इतने गदगद होके बोला नहीं, जरा बताओ युद्ध का क्या समाचार है? कोई बताने को तैयार है। एक पतला सा दुबला सा झरिया का पत्रकार खड़ा हुआ, उसने कहा सर मारो नहीं तो मैं बता सकता हूं। हाँ बेटा बताओ क्या है? बोले आपकी सेना गई। गई कहां गई? बोले कैमरे की रेंज के बाहर चली गई। आया कैमरे का बहुत ही रेंज बढ़ाई। अरे कहां गई, कैसे गई? बोले वो पूछ वाला बंदर था ना जो लंका चला के गया था, उसमें उसने पूछ में लपेट लपेट के ऊपर फेंक दी। बहुत देर तक हम कैमरे ऊपर किए रहे, अंधेरा हो गया, कोई किसी का कुछ अता पता नहीं, लौट आए। रावण तो कांप गया इस पूछ वाले बंदर की, अगर मैंने पूछ ही नहीं उखाड़ी तो मेरा भी नाम रावण नहीं। तो उसने जासूसों से पूछा, क्यों भाई ये बंदर कभी अकेले में भी रहता है क्या? बोले हाँ सर, कभी कभी हमने देखा है दिन सुबह के समय सागर के किनारे संध्या करता है। देखिए हनुमान जी थे, युद्ध के समय भी संध्या वंदन करते हैं, और हम घर में शादी हो तो सबसे पहले ठाकुर जी को पड़ोसी को दे आते हैं कि जरा हमारे ठाकुर जी की सेवा पूजा करना है? वो युद्ध के समय में भी भजन करते। तो रावण, हनुमान जी ऐसे बैठे थे, रावण छोटा सा वेश बनाकर और पहुंच गया हनुमान, और इसने हनुमान जी की पूंछ को कस के पकड़ लिया, ऐसे 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 खींच रहा है। हनुमान जी ऐसे करते तो ऐसे हो जाता है, ऐसे देखते तो ऐसे हो जाता है। हनुमान जी बोले कौन है बे? रावण बोला कौन है बे? नहीं तेरा बाप हूं रावण। रावण यहां क्या करने आया? बोले तेरी पूंछ उखाड़ने आया। तेरी पूंछ ने मेरी नाक में दम कर दिया, जीना मुश्किल कर, आज तेरी पूंछ उखाड़ के मानूंगा। हनुमान जी ने कहा यार मेरी बाह उखाड़ ले, टांग उखाड़ ले, लंबा लगड़ा चल लूंगा मैं, पूछ क्यों उखाड़ रहा? एक ही तो बंदर के पास होता ही क्या है, कब कहीं ममता पूछ पर यार। बोले नहीं, तेरी पूछ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। देखो हनुमान जी की पूछ बहुत लंबी है, हनुमान जी की पूछ बहुत लंबी है, और उस पूछ को रावण भी नहीं मिटा पाया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के मूछ नहीं है। आप हनुमान जी का फोटो देखो, कहाँ देखो, क्लीन शेव है। जिसकी मूछ नहीं होती उसकी पूछ बड़ी होती है। हम मूछ की लड़ाई लड़ते हैं कि हमको कोई पूछता नहीं। घरों में इसी बात करो ना, इन घर वालों के लिए कुछ भी कोई पूछता नहीं।
वहां जाके क्या करोगे, कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो जो पूछ के लिए रोते हैं वो मूछ की लड़ाई के कारण से ये दुर्दशा में आते हैं। मूछ माने अहंकार, आदमी कुछ करता है यही हाथ, जिनके नहीं है वो भी ऐसे ही करते हैं। बोले वो जो बंदर था उसने ऊपर भेज दिया, तो हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी कौन भाई? बोले मैं हूं रावण, क्या करने आया? वो तेरी पूछ उखाड़े। अरे यार काई को, यही तो। बोले नहीं, तेरी पूछ ले जीना, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, नहीं मान। अच्छा, जैसे ही नहीं करते जा रहे हैं तैसे हनुमान वो रावण और कस के पकड़ते जा रहे, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। और जैसे ही हनुमान जी को अनुभव हो गया कि रावण ने मेरी कस के पूछ पकड़ ली, हनुमान ने जय श्री राम करके आकाश की ओर उड़ान भरी। अब ये पूछ पकड़े लटका जा रहा है और बोलते जा रहा है, हे भगवान बंदर की पूछ न उखड़ जाए, हे भगवान बंदर की पूछ न उखड़ जाए, हे भगवान बंदर की पूछ न उखड़ जाए। क्यों? पूछ उखड़ी और मैं मरा, पूछ उखड़ी और मैं मरा। हनुमान जी ले गए, से महल में पटक के आए। बोले मूर्ख, संतों की पूछ नहीं उखाड़ी जाती, संतों के चरणों में बैठकर प्रणाम किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तूने कबीर दासी को नहीं पढ़ा है? कबीर बाबा क्या कह कर गए हैं? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होई तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे, मिटी जाए घोर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिटी जाए घोर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहती कबीर राम सुमिरन में, कहती कबीर राम सुमिरन में, 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 कहते कबीर राम सुमिरन में, कहती कबीर
इसलिए हमारे बावलिया जी हमेशा गाते रहते हैं, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बड़े भाग पाई वो सत्संगा, बड़े भाग पाई वो सत्संगा। विनहि प्रयास होई भव भंगा, विनहि प्रयास होई भव भंग। मेरी जीवन नैया खेवे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी जीवन नैया खेवे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता। मन मेरे वश में नहीं रहता, मन मेरे वश में नहीं रह। मेरे चंचल मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। मेरे चंचल मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा संत मिला दे। मन की मेरी प्यास बुझा दे। मन की मेरी प्यास बुझा। मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। केवल एक प्राणी बचा है, कुंभकर्ण। ये 6 महीने सोता था और खाने के लिए एक दिन जगता था। बहुत खवैया था। ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो कहा पुत्र वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी इस कुंभकर्ण को देखकर घबरा गए। बोले अगर ये हमेशा जगा रहेगा तो सारी सृष्टि को चौपट कर दे, सब खा जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने इसकी माया से बुद्धि फेर दी। मांगना तो ये चाहता था कि एक दिन सोऊं और 6 महीने जागूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसकी बुद्धि बदल दी। जब इसको कहा कि मांग, बोले एक दिन जागूं 6 महीने सो। बोले एवमस्तु, हो गया। तो ये सो रहा था खर्राटे लेके। जब सब नष्ट हो गया, अंत में ये कुंभकर्ण को जगाने गया। 60,000 भैंसों की इसके ऊपर दाएं चलाई जाती। दाएं जानते हैं, अनाज को मड़ने के लिए। अच्छा, ये ब्रज का शब्द है दाएं। यहाँ कुछ और कहते हो, क्या कहते हैं? जो गेहूं वगैरह को, अब तो थ्रेशर में चलता है, अब तो पहले बैलों से होता था ना, हैं?
अच्छा, आपने सुन लिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तमारी, तबाही, अच्छा कुछ भी होगा, आप समझ गए। तो जगाया और कुंभकर्ण जागा। कुंभकर्ण जागा, भैया क्या बात है, इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों? अरे बोले तुझे खाने सोने से फुर्सत नहीं है, तुझे मालूम है सर्वनाश हो गया, लंका का सर्वनाश हो गया, सत्यानाश। क्या हुआ? पूरी घटना सुनाई, पूरी घटना सुना दी। ऐसे ऐसे सीता जी का अपहरण करके लाया, बस राम ने आक्रमण कर दिया, लंका को जला के खाक कर दिया, पूरी सेना, लड़के बच्चे सब मारे गए। भैया तेरी शरण में। कुंभकर्ण ने फटकारा, मूर्ख, जगदम्बा हर आनब सट चाहत कल्याण। जगन माता का अपहरण करके लाया है, कल्याण की कामना चाहता है, तुझे तो मरना ही है। रावण ने सॉरी तो राम कथा सुनाने लगा। ये कब पहुंच गया धनबाद? ये कब पहुंच गया? बोले तुझे कथा किसने सुनाई? बोले नारद मुनि मोए, नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे सुनाया था कि ऐसा ऐसा तेरे परिवार में एक बार होगा। अब क्या करे, ये तो कथा सुना रहा है। तुरंत इशारा करा अपने सैनिकों को, ले आओ माल। और 60,000 भैंसों का मांस और मदिरा के कुंड, बोतल नहीं, बड़े बड़े ड्रम, और महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, कर जा वज्राघात समाना, कर जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दूर तज से नन संगा, चला दूर तज से। मदिरा पीकर मांस खाकर 60,000 भैंसों को पेट में रख के और गर्जना करने लगा, आकाश गूंजने लगा, धरती डगमगाने लगी, वानरों में भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। तो विभीषण ने सुना ये तो मेरे भैया की आवाज है, तो भगवान के पास जाकर बोले प्रभु मेरा छोटा भैया कुंभकर्ण आ रहा है, बहुत प्यार करता था बचपन से, गोद में बिठाकर, कंधे पर बिठाकर मुझे मेला दिखाने ले जाता था, मैं जो भी मांगता था वही चीज़ें मुझे खरीदवा के देता था। जब रावण ने लात मारी और मैं लंका छोड़कर चला आपकी शरण में, भैया उस समय सो रहा था, अब वो जाग गया, आपकी आज्ञा हो मैं मिल आऊं। बोले जा। और यहाँ से जब विभीषण आया, दूर से प्रणाम किया, भैया आपका छोटा भैया विभीषण आपको प्रणाम कर रहा है। बोले विभीषण तू जिंदा है? हाँ, मैंने सुना रावण ने तो सबको मरवा दिया, तू कैसे जिंदा है? बोले मैंने पाला बदल दिया था, रावण को छोड़कर मैं राम की शरण में पहुंच गया, इसलिए भी मदिरा पिया हुआ व्यक्ति भी दौड़ पड़ा और अंक में लेकर, विभीषण तूने रावण कुल को, पुलस्त कुल को उजागर कर दिया भैया, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहुतात निशाचर कुलभूषण, भयहुतात निशाचर कुलभूषण, बंधो वंश ते कीर उजागर, बंधो वंश ते कीर उजागर, भजे हु राम शोभा सुख सागर,
छाती से लगा लिया, भैया तू धन्य है, धन्य है, धन्य। तूने निशाचर कुल को उजागर कर दिया, पुलिस कुल को तूने उजागर कर दिया, धन्य धन्य कर दिया। भैया बहुत मदरा पी चुका हूँ, अपने पराये का होश समाप्त हो गया है। मुझे मेरी ओर से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा छोटा भैया आ रहा है, मुझे बहुत लाड प्यार करता था, मुझे अब ज़्यादा देर न खिलाएं, मुझे जल्दी मुक्ति प्रदान कराओ। अब भैया आंखों से दूर चला जा, अपने पराये का मुझे होश नहीं है, कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। यहाँ से विभीषण वापस लौटे हैं। बंदरों ने देखा जैसे मुट्ठी भर भर कर हम लोग चना मुरमुरा चबाते हैं, ऐसे झुंड के झुंड बानरों को चबाने लगा, भगदड़ मच गई। भगवान ने कहा ये कौन बवाल आ गया? तो विभीषण ने कहा ये मेरा भैया है कुंभकर्ण, महाराज ये सबको चबा जाएगा। बानरों को रोक दिया भगवान, रुको आप विश्राम करो, आराम करो, मैं जाता हूँ। और आज रणांगण में प्रभु श्री राम आए हैं, बार बार गर्जना करता है। अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार बोलता बहुत है मेरी तरह है। अहंकारी बोलता बहुत है, उसका मुंह हमेशा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा। पहले तो भगवान ने उसके मुंह में इतने बाण भर दिए कि बोला ही बंद हो गया उसका। और फिर जब बानरों ने चीख निकाली और भगवान के ओर दृष्टि देकर विभीषण ने भी कहा प्रभु मेरे भैया को जल्दी मुक्ति प्रदान करें। भगवान ने ऐसा बाण छोड़ा कि सिर धड़ अलग होकर धड़ाम से गिरा है कुंभकर्ण, धरती हिल गई, जय जयकार हुआ है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब केवल अकेला रावण बचा है। रावण बहुत समझदार था, रावण सबको मरवा के मरता है। चूंकि रावण जानता है ये पूजा पाठ करके मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, युद्ध में भगवान के सामने युद्ध करेंगे तो भगवान के हाथों से मौत होगी, सबकी मुक्ति हो जाएगी। रावण इस दृष्टि से बड़ा परोपकारी भी था। और आज रावण चला है युद्ध के लिए, अंतिम दिन का युद्ध है आज। और आज भगवान रणांगण में नंगे चरण खड़े, दिव्य रथ पर सवार होकर रावण आ रहा है। विभीषण ने देखा रावण रथी वीरथ रघुवीरा, रावण रथी वीरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, देखी विभीषण भय अधीरा, अधिक प्रीति मन भासन देहा, अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना। विभीषण ने पंचर करने की कोशिश की। प्रभु दिव्य रथ पर सवार रावण, आप विरत नंगे पैर, कांटे, गोखरू, कटीले, पत्थर, नुकीले, आप कैसे युद्ध जीत पाएंगे? नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, कई भी चुक खड़ाऊ तो भरत जी ले गए थे। भगवान फटकार सकते थे, विभीषण तेरी बुद्धि बिगड़ी है। अरे युद्ध क्षेत्र में तो जो सेना हार रही होती है उसको भी उत्साह देने के लिए जय जयकार किया जाता है। और हम लगभग युद्ध जीत चुके हैं और ये गिरी हुई बात करता है। फटकार सकते थे, भगवान जानते हैं भगोड़ा है, जैसे तैसे रावण की लात खाकर भागकर मेरे पास आया है, मेरी भी फटकार खाकर भाग जाएगा तो ये कहाँ का रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। मेरा तो शरणागत, और मैं तो शरणागत रक्षक हूँ।
भगवान ने कहा विभीषण, जिस रथ पर हम सवार हैं वो धर्म का रथ है, वो अजय है। धर्म रथ पर कथा हमने शायद कई वर्ष पहले देवघर में कही है। देवघर की कथा जिन्होंने सुनी होगी, शायद पंसारी जी ने सुनी, वो उस बहुत दिव्य प्रसंग है वो धर्म रथ का प्रसंग। कभी आगे अवसर मिलेगा या सुनाएंगे बहुत। तो युद्ध साधनों से नहीं जीता जाता, युद्ध हृदय की सात्विक शक्ति से, संकल्प से जीता जाता है। संकल्प से सोई हुई शक्तियां जग जाती। भारत के वीरों के सामने बांग्लादेश की, पाकिस्तान की 90,000 सेना ने शस्त्र कैसे डाल दिए। हथियार तो सारी अमेरिका के उनको मिले हुए थे, भारत के तो सब निहत्थे जैसे ही थे वीर। कोई बड़ी भारी साजो सामान भी नहीं था युद्ध का। युद्ध शस्त्र से नहीं, युद्ध सात्विक संकल्प से जीते जाते, हृदय की शक्ति से जीते जाते हैं, पौरुष और पराक्रम से जीते जाते। हम ही युद्ध जीतेंगे। बार बार सिर धड़क करते रावण के, बार बार नवीन हो जाता है। जैसे व्यक्ति बार बार तीर्थ यात्रा करने जाता है, लौटकर फिर वैसे के वैसे बुरे काम करने लगता है, फिर तीर्थों में जाता है, फिर बोतलें चटकाने लगता है। बिल्कुल वही स्थिति रावण की हो रही है। पाप को मारना बहुत कठिन होता है। गोस्वामी जी लिखते कितना रणांगण में भयानक दृश्य है। ए जोगिन भर भर खप्पर सच्चे भूत पिशाच बधू नव नच भट कपाल कर ताल बजावे चामुंडा नाना विद गावे चामुंडा नाना विद गावे चामुंडा नाना विद गावे जम्बुर निकर कटक कट कट खाई मुहाई लगाई दबन कोटिन रुंड मुंड बिन बोल शीश परे मैं जय जय बोल शीश परे मैं जय जय बोल शीश परे मैं जय। हाँ कार बचाए, भागो भागो, बचाओ बचाओ, बार बार सिर धड़क करते भगवान, बार बार नवीन हो जाता है। अनेक प्रकार के संकल्प लेने के बाद आदमी फिर उन्हीं बुरे काम में डूब जाया करता है। तो विभीषण ने कहा भगवान ऐसे नहीं मरेगा, ये कैसे मरेगा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, उसे सुखाइए। भगवान जानबूझकर नहीं मार रहे थे। भगवान चाहते थे विभीषण तू जब तक नहीं कहेगा कि मोह को मारो तब तक मैं भी तमाशा ही करता रहूंगा। और जैसे ही विभीषण ने कहा नाभि कुंड पीयूष बस जाके, उसी समय भगवान ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, गायों की, ब्राह्मणों की, संतों की सुरक्षा के लिए, भूभार हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, राज्य के शुभारंभ के लिए, जैसे ही भगवान ने सारंग पर 31 अग्नि बाण चढ़ाए, सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखा करि कटिक स्यो भुज दंड वीन मनोहराय और धरा सुर पदिलस्यो कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप सर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय सिंधु भूधर डगमगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय 31 बाण छोड़े रावण की 20 भुजा धड़कट के धड़ाम से धरती पर गिरा। जय जयकार हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और देवता नगाड़े अभी तक छुपे बैठे थे, अब नगाड़े बजा रहे, फूलों की वर्षा कर रहे। भगवान खड़े हैं, मंदोदरी रुदन कर रहे, सखियां पकड़ कर ला रही है। रावण की धूल धूसरित लाश रणांगण में पड़ी है, पछाड़ खाकर लाश पर लिपट कर इतना रोई है, पतिदेव तुमने अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक को मनुष्य मान लिया, मनुष्य मान। इतना समझाया, तुमको मालूम है वरुण कुबेर